दो लड़कियां आपस में बहुत ही घनिष्ठ सहेली रहती हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आती हैं। दोनों लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती हैं। एक दिन एक लड़की के पास फोन आता है। वह फोन लड़की के पुराने कस्टमर का होता है। वह लड़की को बुलाता है। उस दिन उस लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहती है, तो वह अपनी सहेली को उस कस्टमर के पास भेजती है और कहती है वह कस्टमर बहुत पुराना है, अच्छे से उसकी सेवा करना, किसी बात की कमी ना रहने पाए। बताए हुए पते पर लड़की पहुंचती है। वह कस्टमर लड़की को पैसा देता है और पैसा इतने ज़्यादा होते हैं लड़की ने सोचा भी नहीं था। लड़की इतनी अच्छी सेवा करती है कि वह अपनी सहेली का पत्ता साफ कर देती है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा कहासुनी होने लगती है। जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी वह एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी को जहाँ जहाँ सुने लोग बड़े हैरान होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा देहाती। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तराखंड में एक जिला है उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर का एक शहर है काशीपुर। वहाँ एक थाना लगता है ITI। उस क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति एक महिला जो शामपुर की रहने वाली है उसको फ़ोन करता है और कहता है, मैडम एक लड़की भेज दो, आज मेरा मन मस्ती करने का है। इस तरह कॉल गर्ल की जब डिमांड होती है तो वह महिला पहले उस व्यक्ति को चेक करती है कि यह व्यक्ति सही है कि बस ऐसे ही फ़ोन किया है। महिला कहती है तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में देने होंगे। जब पैसे की बात आती है तो व्यक्ति कहता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर पहले आप लड़की दिखाइए जो सबसे अच्छी लड़की आपके पास है। वह महिला बहुत सारी लड़कियों के फोटो उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पर भेजती है। सभी फोटो देखने के बाद वह व्यक्ति उस महिला से कहता है इनमें से कोई पसंद नहीं है, इससे अच्छी लड़कियां हैं तो दिखाइए, नहीं तो रहने दीजिए। वह महिला कुछ और लड़कियों के फोटो भेजती है और उनमें से एक लड़की को वह व्यक्ति पसंद करता है। महिला कहती है इस लड़की का ज़्यादा पैसा लगेगा। व्यक्ति कहता है मुझे मंजूर है। जो दाम तय होता है, महिला कहती है आधा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दो। वह व्यक्ति तय की गई रकम का आधा भेज देता है और एक जगह एक होटल बताता है जहां लड़की को पहुंचाना था। शाम को लगभग 8 बजे थे। बताए गए स्थान पर समय से लड़की पहुंच जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट जलाती है, देखती है उसके सामने बेड पर जो आदमी लेटा होता है वह कोई और नहीं बल्कि उसी का पति आलोक शर्मा होता है। अपने पति को देखकर थोड़ी देर के लिए सन्न हो जाती है। फिर आलोक शर्मा और उसकी पत्नी पूजा शर्मा में कहासुनी होने लगती है। विवाद काफ़ी बढ़ जाता है और पूजा शर्मा पति से मारपीट करने लगती है, लेकिन पति वहां भारी पड़ जाता है और पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। पत्नी चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों में जो लोग थे उनकी भीड़ लग जाती है। होटल के कर्मचारी भी आ जाते हैं, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, बल्कि सब यही जानते थे यह व्यक्ति एक कॉल गर्ल को बुलाया था। मारपीट के दौरान महिला कई तरह का लांछन लगा रही थी, तो वह व्यक्ति भी महिला पर लांछन लगा रहा था। वह कह रहा था आज मैंने तुम्हें रंगों हाथे पकड़ लिया है। यह बातें सुनने के बाद लोगों को लगा कि यह घर का झगड़ा है जो होटल तक आ गया है। उन दोनों को जब होटल से बाहर निकाला जाता है तब लड़ते लड़ते दोनों सड़क पर पहुंच जाते हैं। देखते देखते सड़क पे काफ़ी भीड़ लग जाती है। उसी समय मौके पर पुलिस आ जाती है और उस महिला पूजा शर्मा और उसके पति आलोक शर्मा को हिरासत में लेकर थाने ले जाते हैं। ITI थाने ले जाने के बाद दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो लड़का कहता है
2-3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। कुछ समय बीतने के बाद ये झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दी और अपने मायके जाकर रहने लगी। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, तो मैंने विश्वास नहीं किया और जब यह बात मैं इससे पूछता तो यह झगड़ा करने लगती। विवाद इतना बढ़ जाता है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद यह शादी टूटने की स्थिति में आ जाती है और यह अपने मायके जाकर रहने लगती है। इसको ससुराल वालों से कोई मतलब ही नहीं रहता। इस बात को लेकर सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से भी वह लड़का मदद मांगता है, पर कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन वह लड़का बाजार जा रहा था तो उसको एक महिला मिलती है। वह महिला कोई और नहीं थी, उसी की पत्नी पूजा की सहेली होती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वह महिला बताती है, तुम्हारी पत्नी शामपुर के एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है। इस बात को सुनने के बाद पति कहता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, तुम झूठ बोल रही हो। तब वह महिला शामपुर की एक महिला का नंबर देती है और कहती है, इसी के अंडर में तुम्हारी पत्नी धंधा करती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह उस महिला को फोन करता है और कहता है, मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए कुछ समय के लिए। वह महिला समझ नहीं पाई। उसने पहले जो फोटो भेजे थे उसको इसने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसको अपनी पत्नी चाहिए थी। पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी काफ़ी हैरान होती है। तभी सभी के सामने वह महिला अपने पति को पीटना शुरू कर देती है और कहती है, इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और यह दहेज की मांग करता है। शामपुर के महिला को बुलाया जाता है, जिसके माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उस महिला पर संबंधित धाराएं लगाकर कार्रवाई करती है और पति पत्नी का आपस में समझौता कराकर घर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों की शिकायतें फिर से आने लगती हैं। इस इलाके के एसएसपी भट्ट साहब मीडिया से कहते हैं, इस तरह पति पत्नी का विवाद पहली बार देखा है। वह समझ नहीं पा रहे थे किसकी गलती है किसकी नहीं है। इस मामले की जांच भी होगी। जांच के बाद क्या होता है यह मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही यह कहानी अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वह जानबूझकर बुलाया गया था और उसको पता नहीं था वह जहां जा रही है उसके सामने उसका पति ही होगा। मित्रों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। जय हिंद।